Good evening, students. This is Neeraj, and we discuss the chapter 7 Security in the Contemporary World, which is going on. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से समकालीन विश्व में सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो रखा है, सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से खतरे हैं और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व से अभिप्राय है कोई भी एक विशेष स्पेसिफिक टाइम पीरियड। समकालीन का मतलब कोई भी एक विशेष समय, और विश्व में किसी विशेष समय में सुरक्षा। विशेष समय में सुरक्षा मीन्स प्रेजेंट्स। यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो की। प्रेजेंट से लेकर के पिछले 10, 20, 30 साल की हम इस चैप्टर में बात करेंगे किस तरह से शांति को खतरा पैदा हुआ है और इन फ्यूचर किस किस तरह के खतरे शांति को लेकर के आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से। आप देख पा रहे हो इस चित्र में कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, बच्चे हैं। बेसिकली ये पिक्चर ग्वाटेमाला की है। ग्वाटेमाला एक देश है जो उत्तरी कोरिया में मैक्सिको की तलहटी में बसा हुआ है, और 1990 के दशक में यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध समझते हो? सिविल वार मीन्स ऐसा युद्ध जो एक देश की सीमाओं के अंदर हो, एक देश के ही अंदर हो, दूसरे किसी देश का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो ऐसा हो गया था 1990 के दशक में ग्वाटेमाला में। और उस समय ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई थी कि बहुत सारे जनसंहार, काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हुई, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, लोग मारे गए, बच्चे, महिलाएं, जेनोसाइड हुआ एक प्रकार का। तो इस पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से महिलाएं याद कर रही हैं अपने बच्चों को, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। उनकी कुल मिलाकर के उनकी सुरक्षा को लेकर के एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई, वो बातें यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इससे नीचे का हिस्सा, ये पिक्चर बेसिकली बांग्लादेश से रिलेटेड है। वहाँ पर ये पानी यहाँ भरा हुआ जगह जगह पर देख रहे हो, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गई थी, और जिसके कारण से वहाँ पर समस्या पैदा हो गई थी लोगों की सुरक्षा को लेकर के। तो आप देख रहे हो कि एक महिला किस तरह से बर्तन उठा करके जा रही है और किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सारे का सारा जनजीवन लोगों का। तो कुल मिलाकर के पिक्चर हमें बताती है कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर के गृह युद्ध से भी खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस से भी खतरा हो सकता है, अपने देश के लोगों से ही खतरा हो सकता है, या प्राकृतिक आपदा से भी खतरा हो सकता है। और इस पिक्चर को यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1994 में इसको रिफ्लेक्ट किया गया था। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। और एक और चीज़, सभी स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने बुक ने परचेज़ की हो तो एनसीईआरटी की बुक परचेज़ कर लें, पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि आप 12th क्लास में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपने पढ़ना है। तो बेहतर ये रहेगा कि बुक्स परचेज़ कर ली जाए जिससे टॉपिक पर फोकस हो सके, इधर उधर की बातें कम से कम रहें। तो बुक परचेज़ जिसने कर लिया गुड एंड वेल, नहीं किए तो कल ही बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक को टारगेट रखते हुए ही आपकी प्रिपरेशन की जाएगी। उसके अलावा कुछ और ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसी मटेरियल होगा जो बुक से बाहर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बट ज़्यादातर फोकस बुक का ही रहेगा। तो बुक मस्ट है आपके लिए, एनसीईआरटी की परचेज़ कर लेना सभी के सभी। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सुरक्षा क्या है? एट इट्स बेसिक मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो सुरक्षा का जो बेसिक मीनिंग है वो है खतरे से आज़ादी, थ्रेट से आज़ादी, थ्रेट से फ्रीडम, खतरे से आज़ादी, किसी भी तरह का खतरा, चाहे मैन मेड खतरा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, इन सब से मुक्ति ही तो क्या कहलाती है? सुरक्षा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। मानव का अस्तित्व और देश का जो जनजीवन है वो खतरों से भरा हुआ है, बहुत सारे उसमें खतरे हैं। वो खतरे ह्यूमन के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह से पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करके रख दिया है, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर डाला है। ऐसी एक महामारी 1990 के आसपास भी आई थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कुछ इस नाम से। तो उसने भी उस समय में बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी कर दी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का किया था। तो इंडिया में 3 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे, पूरे वर्ल्ड में उसने तबाही मचा डाली थी। तो ऐसी आपदाएं हैं, इन सब से सुरक्षा ही सुरक्षा का मीनिंग है।
नीचे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इसमें दर्शाया गया है किस तरह से पिजन के ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है टेमिंग पीस। हैव यू हर्ड ऑफ पीस कीपिंग फोर्स? क्या आपने शांति सेना के बारे में सुना है? डू यू थिंक दिस इज़ पैराडॉक्सियल टर्म? क्या आप ऐसा समझते हो कि विरोधाभासी एक कंसेप्ट है, विरोधाभासी एक अवधारणा है? विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? विरोधाभास का मतलब होता है दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के अपोजिट हों। मीन्स एक तरफ तो कबूतर शांति का प्रतीक है, दूसरी तरफ उसके ऊपर सेना का जो सैनिक बैठा हुआ अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, साजो सामान के साथ। तो कुल मिला के दिखाता है कि एक शांति सेना कैसे स्थापित कर सकती है। तो ये दो बातें आपस में विरोधाभासी हो गई यहाँ पर। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए सेनाओं के सराहनीय योगदान रहे हैं। इवन भारतीय सेना ने भी कई जगह पर शांति स्थापित करने के यूएनओ के प्रयासों में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी इस पिक्चर में इसको अपोजिट चीज़ें माना गया है। पिक्चर हमने साथ के साथ कवर करनी है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसमें 5 मार्क्स का ये पिक्चर बेस्ड, कार्टून बेस्ड ही आता है, और दूसरा ये कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में भी आपको हेल्पफुल रहेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्रेड। उसके बाद जो पीछे वाला जितना भी है अपने पूरे का पूरा बुक से पढ़ लेना है, एक बार रीड कर लेना। कोई प्रॉब्लम आई तो डाउट सेक्शन हमारा रहेगा, उसमें आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल। तो इसका मतलब क्या है? बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। ट्रेडिशनल नोशंस, ट्रेडिशनल पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? पारंपरिक का मतलब वो अवधारणा या वो बातें होती हैं जो परंपरा से चली आ रही हैं, जो प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें पारंपरिक कहलाती हैं। एक्सटर्नल बाहरी, बाहरी का मतलब एक देश, यहाँ पर एक देश से बाहर की बातें। तो किस तरह से बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, उससे हम क्या समझते हैं? तो इन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्रीज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स, सबसे ज़्यादा भयानक जो खतरा है वो सैन्य खतरा है। मीन्स किसी देश को अगर कोई खतरा है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में अगर कोई बात आती है तो वो है कि एक देश को दूसरे देश का से सैन्य खतरा, दूसरे देश की सेना से खतरा, उसके हथियारों से खतरा, उसके आक्रमण करने का खतरा। तो ये वो बात है जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आती है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। क्योंकि बाहरी का मतलब बाहर से आपको खतरा है, आपको अपने अंदर के देश से, अपने देश से खतरा नहीं है। देश से बाहर जो दूसरे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, आपके दुश्मन देश हैं, वो शक्ति संपन्न हैं, हथियारों से लैस हैं, उनसे खतरा। तो ये आता है सुरक्षा की पारंपरिक, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं ये न केवल सेना के लोगों, सैनिकों को ही शहीद कर डालती है, उनको ही मारती हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालती हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट इन अ वार ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड। एक कभी होता नहीं है ऐसा कि केवल युद्ध में केवल सैनिक ही शहीद हों या सैनिक ही मारे जाएं, उन्हीं को नुकसान पहुंचे। क्वाइट ऑफन ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन आर मेड टारगेट्स ऑफ वार। आमतौर पर सामान्य लोगों को, महिलाओं को भी जो टारगेट कर लिया जाता है, उनको भी युद्ध में लक्ष्य बना दिया जाता है, उनको भी हानि पहुँचती है। टू ब्रेक देयर सपोर्ट ऑफ द वार, ताकि युद्ध में उनकी समर्थन है जो खत्म हो सके और कहीं ना कहीं सैन्य मनोबल तोड़ा जा सके, देश को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। आपने देखा होगा 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाले। तो क्या उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डाले थे? उसमें बहुत सारे आम आदमी भी मारे गए। उसमें 3 से लेकर 3 लाख के लगभग लोग हैं जो ऑन द स्पॉट मारे गए थे। तो आम लोग थे सभी के सभी। ऐसा क्यों किया था? जापान के सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए किया था, जापान को कमज़ोर बनाने के लिए किया था, लोगों का जापान की सेना को समर्थन खत्म करने के लिए किया था। तो ये तमाम हथकंडे जो विभिन्न देशों के द्वारा अपना लिए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुरक्षा के बाहरी खतरे में न सिर्फ सेना को ही खतरा है, बल्कि आम लोगों को भी हानि पहुंचती है, पूरे के पूरे देश को हानि उससे पहुंचती है। इन रिस्पोंडिंग टू द थ्रेट ऑफ वार, युद्ध के खतरे से निपटने के लिए अ गवर्नमेंट हैज़ 3 बेसिक चॉइसेस। सरकार 3 विकल्प अपना सकती है। टू सरेंडर, या तो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, हथियार डाल दे, संबंधी देश की तमाम बातें मान ले जो वो कह रहा है, या टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट्स ऑफ वार टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल,
या फिर दूसरे देश को डराए धमकाए और उसको ऐसे संकेत दे कि अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम भी आप पर अटैक कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मीन्स अगर हमारा नुकसान होता है, अगर आप हम पे एटम बम फेंकते हो तो हम आप पर फेंक देंगे। जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि अगर उस पर कोई एटम बम फेंकेगा तो तुरंत से जवाबी कार्रवाई में एटम बम गिरा दिया जाएगा। यूनो पॉलिसी थोड़ा सा चेंज हो गई है, वेट नहीं किया जाएगा एटम बम फेंकने का, हो सकता है पहले भी फेंक दिया जाए। तो मीन्स दूसरे देश को आप इस तरह से संकेत दो कि संबंधित जो दुश्मन देश है आपका, उसको कुछ इस तरह से आप डराओ, इस तरह से धमकाओ कि भाई अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे, आप हमें हल्के में मत समझना। एंड टू डिफेंड इट सेल्फ वेन वार एक्चुअली ब्रेक्स आउट सो एज टू deny the attacking country its objective and to turn back or defeat attacking forces altogether। और या फिर तीसरी चॉइस क्या हो जाती है कि आप संबंधित देश की सेनाओं को डटकर मुकाबला करें, उसे युद्ध में हराएं, पीछे धकेलें। ये तमाम 3 हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, बाहरी जो अपनाए जा सकते हैं आपके मिलिट्री एक्शन या सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए। तो ये थी ये तमाम चीज़ें। एक बार फिर से अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। इसके अलावा भी डाउट सेक्शन है, आपका कोई प्रॉब्लम आपको रही है तो आप भी अभी डाउट पूछ लेना। ओके, थैंक यू।